Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी में आज हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का सेक्शन देखना है, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर जब दो इवेंट्स हो, यानी हम कहते हैं इफ ए एंड बी आर इवेंट्स एंड इफ इवेंट बी हैज हैपन्ड, यानी अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे बी इवेंट पहले हुई है, देन बी इवेंट के ऊपर ए डिपेंड करता है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वो डिफाइन किया जाता है, दैट इज पी ऑफ ए व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज हैपेंड इज डिफाइंड एज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो दो इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी और जो इवेंट पहले हुई है उससे डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो ये जो है दिस इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब दो इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट ना हो, एक इवेंट के ऊपर ही दूसरी इवेंट डिपेंड करती है, तब ये पार्ट यूज किया जाता है, खास ध्यान रखना है। एंड सिमिलरली हम कहते हैं P ऑफ B when A has happened, तो उसके अंदर भी वही करना है, B इंटरसेक्शन A को हो या A इंटरसेक्शन B, इट इज द सेम। एंड नीचे लिखा जाता है P ऑफ A। जो इवेंट पहले होती है वो नीचे लिखा जाता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। व्हेन इवेंट्स आर डिपेंडेंट देन वी यूज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और अगर आपको देखना है तो बुक के अंदर आप आ सकते हो, पेज नंबर 66 पे आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड मीनिंग्स दिए गए, मटेरियल की कॉपी में भी हमने दिया है, उसमें 12 नंबर का पॉइंट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेचुरली प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड बी शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि ये जीरो होगा तो डिफाइन नहीं हो पाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे पी ऑफ ए शुड नॉट बी जीरो, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हो 13 नंबर का पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन रूल के दो पार्ट है, वैसे सब कुछ हम डिस्कस आगे कर चुके हैं, आई मीन देखा हुआ है हमने, कॉपी में मटेरियल कॉपी में भी है, मगर अब एग्जाम्पल में इसका यूज करना पड़ेगा। तो पहला वर्जन है ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी दोनों साथ में होते हैं, तो कोई एक इवेंट पहले होती है, सपोज ए इवेंट पहले हो तो वी राइट इट एज पी ऑफ ए। एंड अभी हमने देखा जो इवेंट पहली होती है वो लिखी जाती है नीचे, एंड ए के बाद अगर मुझे प्रोबेबिलिटी बी की फाइंड करनी है तो लिखा जाता है कुछ इस तरह से। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में हम लिखते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, मगर यहाँ पे b जो है वो डिपेंड करता है a के ऊपर, क्योंकि मैंने आगे क्या लिखा हुआ है p ऑफ a, ठीक है। सिमिलरली दूसरा वर्जन है इसका कि अगर इवेंट b पहले हुई हो तो यहाँ पे लिखा जाता है p ऑफ b इनटू, खास ध्यान रखना है b पहले हुई है यानी b को नीचे लिखना होगा और ऊपर आता है a, यानी p ऑफ b इंटू p ऑफ a व्हेन b हैज हैपेंड। यानी अंदर खास ध्यान रखो, बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है। बुक के अंदर एक तो 13 नंबर में P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में पहले में इज इक्वल टू की जगह माइनस प्रिंट हुआ है इस एडिशन में, और नीचे अगर आप देखते हो तो ये दूसरा पार्ट गलत है, उधर P ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड, बी नीचे होना चाहिए, वहाँ पे दोनों में क्या प्रिंट हुआ है सेम, ठीक है। वैसे तो बुक में आप देखते हो नहीं, मगर फिर भी ये जो चीज़ कहनी थी हमें वो हमने खास कह दिए। इसके अलावा जो हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स है उसमें द मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, उसमें नोट नंबर 1 हम कहने वाले हैं P ऑफ A यूनियन B का होल डैश दिया जाता है तो उसे लिखा जाता है एज P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B का होल डैश लिखा जाए, इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट भी मैं बताऊंगा अभी, तो उसे हम लिख सकते हैं P ऑफ A डैश यूनियन B डैश, यानी पूरे ब्रैकेट के ऊपर डैश हो तो A का डैश होगा, B का डैश होगा, एंड सेम वे यूनियन का हो जाता है इंटरसेक्शन, एंड द अदर वे होल डैश दिया जाए ए इंटरसेक्शन बी का तो ए डैश बी डैश और इंटरसेक्शन का क्या होगा यूनियन। और इसकी दूसरी फॉर्मूला भी है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो पी ऑफ ए यूनियन बी डैश, यानी वी कैन राइट इट एज 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। सिमिलरली पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश हो तो सिमिलरली यू कैन राइट इट एज 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो, ओके। सो कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट है। सो पी ऑफ a माइनस बी डिफरेंस फॉर्मूला है, दैट इज p ऑफ a माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b, इसका हम यूज करने वाले हैं ज़्यादातर। एंड सिमिलरली p ऑफ b माइनस a है तो उसे भी हम लिखेंगे p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b।
एक यूनियन की फॉर्मूला भी दी है मगर उसे हम देखेंगे बाद में। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा पहला एग्जाम्पल जो कि होगा सम नंबर 51 का ए। तो अब हम देखते हैं सम नंबर 51 का ए, जिसके अंदर उन्होंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें कहा है। अब क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव है तो थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज 5/12 एंड ही बिकम्स मिनिस्टर इज 2/11। यानी यहाँ दो इवेंट है। सबसे पहला तो हम नामकरण करेंगे दैट कंसिडर ए इज इक्वल टू, पहली इवेंट का नामकरण हम कर रहे हैं, अ पर्सन्स बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यानी पार्लियामेंट का मेंबर बन रहा है। और दूसरी इवेंट जो है उसको हम कहेंगे अ पर्सन बिकम्स अ मिनिस्टर। ठीक है, तो दो इवेंट के नामकरण हमने कर लिए पहला तो। अब जो डिटेल दी है वो हम कन्वर्ट करते हैं। यानी पहली डिटेल है प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन बिकम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी उसे कहेंगे पी ऑफ ए 5/12 है, जिसे हम कन्वर्ट ज़रूर कर देंगे। जब भी कन्वर्ट करते हो प्रोबेबिलिटी को खास ध्यान रखना है 4 डिजिट में लिखना, तो आपका आंसर प्रॉब्लम वाला नहीं आएगा। 0.41666 है तो मैं लिख रहा हूँ 4167। एंड दूसरी प्रोबेबिलिटी जो दी है दैट ही बिकम्स अ मिनिस्टर, दोनों प्रोबेबिलिटी अलग अलग दी गई है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है 2/11। सो वो भी हम ढूंढ लेते हैं 2/11। वैसे अगर आप चाहो तो जैसा पार्ट है वैसे का वैसा ही रख सकते हो। 0.1818 आ रहा है तो मैं 1818 रख रहा हूँ, पीछे 1 आएगा तो। सो यहाँ तक का पार्ट नॉर्मल है, ये तो आप सीधा नोटेशन में लिख सकते हो, मगर इसके बाद वाला जो पार्ट है वो मैं सेंटेंस लिखूंगा। खास ध्यान रखना है ये क्या कहना चाहता है, अगर आपको समझ में आ जाए तो आगे का काम थोड़ा इजी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट, क्योंकि इसके नोटेशंस नहीं दिए, सेंटेंसेस में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, दैट ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर। अब थोड़ा सा आपको लॉजिकल सोचना है, इज 19/44। अगर ये नोटेशन में कन्वर्ट करने का पार्ट आपको समझ में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। उन्होंने जो ये कहा है कि और जब भी आता है याद रखना है, और आए तो यूनियन, एंड अगर एंड आता है तो इंटरसेक्शन। यानी टेक्निकली कहे तो ये जो वैल्यू है वो है पी ऑफ ए यूनियन बी की, यानी 19/44। और अब हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना है और इसे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आपका इजीली हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 0.4318। तो ये हमें मिली वैल्यू पी ऑफ ए यूनियन बी की। अब जो उनका पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो उन्होंने पूछा है। ठीक है, कि द प्रोबेबिलिटी, उन्होंने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन बिकम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अ मिनिस्टर। द प्रोबेबिलिटी दैट a person becomes, अभी ऊपर देखा वैसा ही पार्ट है, becomes a member of parliament। नोटेशन में कन्वर्ट करना है, बाकी तो काम एकदम सिंपल है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड, ठीक है, आगे ऊपर आया था और अब आया है एंड मिनिस्टर। ठीक है, अब इसका पार्ट क्या होगा, इसकी वैल्यू यानी जो ढूंढना है वो टेक्निकली क्या होगा, दैट वुड बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ढूंढनी है और आपके पास सभी वैल्यूज रेडी है। एंड वी नो दैट एडिशन थियरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और हमें यही चाहिए तो कन्वर्ट कर देंगे, वैल्यूज रख देते हैं पहले। 0.4318 यहाँ पे होगा 0.4167 और वो है 0.1818 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो टेक्निकली हम कर क्या रहे हैं, हम एडिशन थियरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंटरसेक्शन वाला पार्ट पूछा है। अब ये हिस्से को मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ, 4318 को राइट में लेके आता हूँ। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसका हम टोटल कर सकते हैं 0.4167 प्लस करेंगे 0.1818, टोटल रेडी आ जाता है। 0 पॉइंट आया वो 5985 और ये 4318 को मैं पीछे भेज रहा हूँ उस साइड, एक्सचेंज ऑफर जगह की अदला बदली, माइनस 0.4318 करते हैं तो वो हमें आंसर मिल रहा है 0.1667। यानी कि वो पर्सन है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनेगा
एंड मिनिस्टर, ठीक है, दोनों बने उसके चांसेस है 0.1667, ठीक है। आंसर अगर आप देखते हो तो उन्होंने 17 लिखा है, इट इज ओके। हम 4 डिजिट में हमेशा आंसर लिखते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो ओके है, हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और आपको कैसे पता चले कि क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, तो उसके लिए आपको सेकेंड लाइन पढ़ने पे पता चलेगा। क्वेश्चन में बोला है ही बिकम्स अ मिनिस्टर व्हेन इट इज नोन दैट ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी वो पहले क्या बना हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और बाद में हमें ढूंढनी है प्रोबेबिलिटी। लिखा हुआ है उन्होंने इंग्लिश में इस तरह से कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, मैं सेंटेंस लिख के फिर से समझाता हूँ। द प्रोबेबिलिटी दैट, कनेक्ट करके लिखूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, दैट ही बिकम्स, हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है मिनिस्टर की, ही बिकम्स अ मिनिस्टर, मिनिस्टर यानी मिनिस्टर बनने को हमने क्या बोला है, बी, यानी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बी की व्हेन ए हैज़ हैपेंड, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। ही बिकम्स अ मिनिस्टर, मिनिस्टर बनने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है व्हेन, क्लियरली लिखा हुआ है व्हेन इट इज नोन दैट, तो ये खास ध्यान रखना है, व्हेन इट इज नोन दैट ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो बस ये आपके लिए खास इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे यूज करना चाहिए। ज़्यादातर एग्जांपल्स में तो क्या है, नोटेशन ही देते हैं सीधा ही, तो वो आप कर ही सकते हो। वैसे भी हम 1-2 सम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो P ऑफ B व्हेन A हैज हैपेंड कैसे पता चला, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किसकी, ही बिकम्स अ मिनिस्टर, मिनिस्टर यानी B, तो B ऊपर लिखना है, इवेंट जो पहले हुई वो नीचे लिखनी है। और टेक्निकली अब आगे का काम पता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ A, यानी हमारे पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B है 0.1667 डिवाइडेड बाय P ऑफ A है 0.4167, ठीक है। यानी हम डिवाइड करेंगे 0.1667 अपॉन 0.4167, तो वो हमें मिल रहा है एग्जैक्टली 0.4000 मिल रहा है, सो आई कैन राइट इट एज 0.4, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ जिसके अंदर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज की। अगर नोटेशन दिए जाते ए P ऑफ B, P ऑफ A यूनियन B, तो आप सिंपली यही काम कर सकते हो, मगर सेंटेंसेस दिए हैं, डिस्क्रिप्टिव सम है, प्रॉब्लम सम है, तो प्रॉब्लम आ सकता है कभी कभी, ठीक है। मगर हमें कोई चिंता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख के काम करोगे तो आराम से पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले, ठीक है। तो इसके बाद अब जो सम्स देखने वाले हैं उसमें ज़्यादातर नोटेशंस हैं, तो कोई कष्ट नहीं होगा हमें, और कई बार पूछे जा चुके हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल, यानी जो पहले एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हमने दूसरे लेक्चर में किए थे कि जिसमें आपको पूछा जाए एटलीस्ट वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट या विल सॉल्व द एग्जाम्पल, वैसे सम जो है वो पूछे जाए चुके हैं मैक्सिमम टाइम्स। अब जो कैटेगरी वाइज कहे तो ऐसे सम भी ज़्यादातर पूछे गए हैं। अब जो हम देखने वाले हैं सम नंबर 56 का C, टिक करना है इसे IMP में, मोस्ट IMP की कैटेगरी में इसे हम गिनते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे सम बार बार देखे जाते हैं। देख सकते हो P ऑफ A दिया हुआ है उन्होंने यहाँ पे हमें, P ऑफ A इज 1/4 यानी कि 0.25, P ऑफ B दिया हुआ है हमें 1/3। ध्यान रखना है 4 डिजिट तक लिखो तो कोई कष्ट नहीं होता, ठीक है, कम डिजिट मत यूज करो, 4 यूज करो। P ऑफ A इंटरसेक्शन B यानी 1/6 दैट इज 0.16666 यानी 1/1667, ठीक है। फिर भी मैं टैली कर लेता हूँ, वैसे तो अभी हमने चेक किया ही था, यस इट इज। तो प्रोबेबिलिटी को कन्वर्ट करना है ताकि आप इजीली काम कर पाओ। और अब जो पहला क्वेश्चन है उन्होंने नंबर नहीं दिए, पर हम नंबर दे रहे हैं। पहला है P ऑफ A यूनियन B फाइंड करना है, सिंपली जो अभी हमने किया वही काम करोगे आप, यानी P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो इन तीनों में से, चारों में से कोई 3 वैल्यू दे तो चौथा आपको मिल ही जाता है। यहाँ पे सभी रेडीमेड है, दिए हुए हैं, सब कुछ फटाफट दिया है। सो वैल्यू रख देते हैं और आंसर सीधा दौड़ता हुआ भागता हुआ हमारे पास आ जाएगा। तो वी आर यूजिंग एडिशन थियरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर 2 इवेंट्स माइनस 0.1667, ठीक है। तो वो आंसर मिल रहा है हमें 0.4166। तो पहला आंसर रेडी हो चुका है और अब आ रहा है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, एंटर होगा धीरे धीरे। या फिलहाल यहाँ पे हम देखें दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने कुछ और पूछा है, P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। वी हैव सम इम्पॉर्टेंट रूल्स, द मॉर्गन्स लॉ जो अभी हमने स्टार्टिंग में समझाया।
उल्टा पार्ट यहाँ पे है, अगर दोनों के ऊपर डैश है, बीच में कोई भी साइन दी जाए तो आप ये भी कर सकते हो, बाहर ऊपर लिख लो पूरा डैश, दोनों के ऊपर डैश है तो बाहर लिख लो डैश, यहाँ से डैश हट जाएंगे, आपको लिखना है ए एंड बी। अगर डैशेस को आप बाहर ले जा रहे हो, इंटरसेक्शन का क्या होगा, यूनियन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है द मॉर्गन्स लॉ, और इसके लिए हमने एक पार्ट भी समझाया था पी ऑफ ए यूनियन बी डैश में साइड में भी, कि इसे आप लिख सकते हो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पूरक घटनाओं माटे। ऊपर होल डैश दिया जाए तो 1 माइनस करके आप कर सकते हो काम, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पी ऑफ ए यूनियन बी रेडी है। ठीक है, तो 0.4166 तो माइनस करेंगे हम तो हमें आंसर मिलेगा, ठीक है, 0.5834। ठीक है, 0.5834। तो दूसरा नॉर्मल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, तीसरे के लिए हमें शायद कुछ ढूंढना पड़ेगा। तीसरा जो पार्ट है उसमें कहा गया है P ऑफ A डैश व्हेन B डैश हैज हैपेंड, यानी P ऑफ A डैश आप कहते हो अपॉन B डैश, बट बोला ऐसे नहीं जाता। अब यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश अपॉन P ऑफ B डैश। क्या हमारे पास सभी वैल्यूज अवेलेबल है? A डैश इंटरसेक्शन B डैश अभी अभी हम ढूंढ के लाए हैं, P ऑफ B डैश ढूंढना पड़ेगा। सो सिंपली जो वैल्यू अवेलेबल है वो मैं लिख देता हूँ 5834 अपॉन P ऑफ B डैश मैं ब्रैकेट में ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, यानी इट इज़ नथिंग बट 1 माइनस P ऑफ B। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो यहाँ पे हमने पार्ट यूज़ किया, होल डैश था 1 माइनस, वही पार्ट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का है, तो वो हमें P ऑफ B की वैल्यू ढूंढनी होगी 1 माइनस 0.3333, सो इट शुड बी 0.6667। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है 0.6667। तो बेसिक एग्जांपल्स हैं, मगर कई बार ऐसे सम पूछे जा चुके हैं, अब रेशियो लेना पड़ेगा हमें। सो 0.5834 डिवाइडेड बाय 0.6667, तो वो आंसर हमें मिल रहा है 0.8750। ठीक है, 8750, या आप 1 चाहो तो 1 भी लिख सकते हो। बुक के आंसर जो भी हमारे पास अवेलेबल है आप उन्हें डिवाइड करके पूरा काम कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो वो आपको पूरा आंसर मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 875 ही दिया है एंड इट इज़ द सेम आंसर। ओके, तो पहला ये सम हुआ। इसके जैसा सेम एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट यही एग्जाम्पल है, हम ऐसा कह सकते हैं। थोड़ा थोड़ा क्या है, कभी कभी वो फ़र्क आ जाता है उसके अंदर, मगर ये सब में एक जगह पे थोड़ा सा चेंज है, बाकी तो सेम टू सेम है। राइट, डी दिया गया है 57 का डी, तो क्या है होमवर्क में मैं साथ साथ में लिखता रहता हूँ तो आपको याद रहेगा। 57 का डी, उसमें खाली पहली दो चीज़ें यही है, खाली थोड़ा पार्ट चेंज लास्ट में होगा क्योंकि वहाँ पे पी और पी बी की वैल्यू बदल दी है, ये पी ए और पी बी बदल दी है, उस वजह से लास्ट आंसर है पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, उसका आंसर भी ऑलमोस्ट वही है। ओके, तो नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन यही सम है। तो 57 का डी इसी की कार्बन कॉपी है, उसमें दो ही पूछे, तीसरा नहीं पूछा। अगर तीसरा पूछा होता तो आपके लिए वो फ़र्क हो पाता। ठीक है, तो ये मत करना, मैं आपको दूसरा सम है, बहुत सारे सम्स अवेलेबल है हमारे पास, तो वो सम आपको बाद में मिलेंगे। ठीक है, तो इसके जैसा सेम एग्जाम्पल अगर कहे तो 54 का सी है, सेम टू सेम यही स्टेप्स कई बार पूछे जा चुके हैं इस टाइप के सम, मगर अगर आपको डिवाइड करके करना है तो थोड़ा इजी रहेगा, तो आप डिवाइड करके ही करना सम्स को। ठीक है, अब जाते हैं आगे। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसे हमें देखना है। प्रोबेबिलिटी के अंदर थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, बाकी तो मार्क्स कहीं पे भी जाने वाले नहीं है आपके। ठीक है, सो अब हम देखने वाले हैं सम नंबर। वैसे तो बहुत सारे सम इस कैटेगरी के हैं हमारे पास, मगर उसमें हम देख रहे हैं हमारा सबसे सॉलिड एग्जाम्पल वो है 49 का सी। ठीक है, 49 सी में देखिए क्या कहा गया है, पेज नंबर है 93 नंबर के पेज पे हमें बताया गया है दैट 3 टाइम्स पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/3। आपको याद हो तो ऐसा पार्ट हमने आगे देखा हुआ है कहीं पे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे ही दिया हुआ था, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कंडीशन दी थी, तब हमने इसको यूज़ किया था। फिलहाल इसके अंदर पहले दो पार्ट तो आगे के एग्जाम्पल में हमने किए वही है,
थोड़ा सा पीछे चेंजेस है, उसके लिए हम ये सम को ऑब्जर्व कर रहे हैं खास। अब करना क्या है, तो पहले तो पी ए, पी बी एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है। हर एक को कंपेयर करेंगे, हमने जो के कंपेयर करके किया था वैसा ही काम है, मगर यहाँ पे वैल्यूज रेडी है। सो पहला पार्ट है पी ऑफ ए इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/9। तो पी ऑफ ए की वैल्यू होगी, डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा पी ऑफ ए की वैल्यू 1/9। सो 0.1111 और P ऑफ B को कंपेयर करेंगे, यानी 2 टाइम्स P ऑफ B इज इक्वल टू 1/3। सो P ऑफ B इज इक्वल टू 1/6 होता है। सो P ऑफ B की वैल्यू जो है वो अभी हमने किया था 1667। एंड आखिरी पार्ट है हमारा 4 टाइम्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 1/3। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B दैट विल बी 1/12। और 1/12 लिखे तो कन्वर्ट कर लेते हैं 1/12, तो वो होगा 0.0833। ठीक है, तो ये वैल्यूज रेडी हो चुकी है। और अब हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि एज यूजुअल अभी हमने आगे देखा वही है, तो कोई नया पार्ट नहीं है, मगर वैल्यूज अलग थोड़ी है। पी ए, पी बी एंड ए इंटरसेक्शन भी ढूंढने का यहाँ पे पार्ट नया था, उस वजह से तूफान ही लगता है थोड़ा थोड़ा। सो तीनों वैल्यूज को हम माइनस कर देते हैं, तीनों वैल्यूज रेडी है। सो 0.1111 प्लस 0.1667 माइनस 0.0833। सो डिफरेंस निकालते हैं हम जब प्लस करके, तो हमें आंसर हमारा मिलेगा दैट इज 0.1945। ठीक है, तो 0.1945 हमें मिल चुका है। दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने कहा सेम टाइप का ही है, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो आपको प्रैक्टिस करनी है बस, दूसरा कोई काम है नहीं, टफ जरा भी नहीं है ये सेक्शन। डैश दिए जाए अंदर दोनों के ऊपर तो होल डैश बाहर कर दो, डैशेस गायब हो जाते हैं। भूलना खास ये नहीं है कि इंटरसेक्शन का क्या होगा, यूनियन। एंड अगर हम आगे ये पार्ट ढूंढ चुके हैं तो सीधा 1 माइनस करो, ना ढूंढा हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा। सो 1 माइनस 0.1945, तो वो वैल्यू हमें मिलेगी, माइनस करके देखते हैं तो आंसर रेडी हो जाएगा, दैट इज 0.8055। तो ये हमारा दूसरा आंसर रेडी हो गया। अब जो बाकी के पार्ट है वो थोड़े नए हैं हमारे लिए। तीसरा क्वेश्चन है P ऑफ B व्हेन A डैश हैज हैपेंड। सबसे पहले तो मुझे इसकी फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, तब जाके हम आगे कुछ जा पाएंगे। ठीक है, यानी P ऑफ B व्हेन A डैश हैज हैपेंड, फॉर्मूला वाइज इट इज P ऑफ B इंटरसेक्शन A डैश अपॉन P ऑफ A डैश। क्या हमारे पास ये दोनों में से कोई भी है? नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले उन दोनों को ढूंढ लेते हैं। सो P ऑफ B इंटरसेक्शन A डैश, यानी इट इज P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। एंड नेचुरली ये दोनों तो वैल्यू हमारे पास है ही। P ऑफ B की वैल्यू है हमारे पास 0.1667, A इंटरसेक्शन भी 0.0833 है। सो हमें हमारा P ऑफ B इंटरसेक्शन A डैश मिल जाएगा, माइनस कर देते हैं। ठीक है, सो 0.1667 माइनस 0.0833, सो वो मिल रहा है 0.0834। एंड एज वी नो दैट P ऑफ A डैश तो हमें ढूंढना आता ही है, इट इज़ 1 माइनस P ऑफ A, यानी 1 माइनस 0.1111, और इसका आंसर हमें ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, एडजस्ट करते हैं स्पेस को। सो 1 माइनस 0.1111, तो 0 पॉइंट कुछ तो मिलेगा ही, 8, 1 माइनस 0.1111, 8889। ठीक है, तो 3 8 और चौथा 9। बॉक्सेस जरूर बनाने जो मेन पार्ट्स है हमारे, और उसके ऊपर से हम देयरफॉर कह सकते हैं P ऑफ B व्हेन A डैश हैज हैपेंड, उसकी वैल्यूज हमारे पास रेडी है 0.0834 अपॉन 0.8889, यानी हमारा जो तीसरा आंसर है उसकी वैल्यू हमारी आंखों के सामने अब रेडी हो रही है। ठीक है, 0.0834 अपॉन 0.8889, जो कि होगा 0.0938। ठीक है, तो ये नया पार्ट है जो कि हमने फॉर्मूला में आगे दिखाया ही है डिफरेंस इवेंट के लिए। ठीक है, डिफरेंस इवेंट में खास ध्यान रखना है, अगर आगे मेंशन नहीं करवाया, वैसे स्टार्टिंग में फॉर्मूला के लिस्ट में बताया था कि अगर P ऑफ A माइनस B है तो उसे लिखा जाता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, एंड उसे लिखते हैं P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में कदाच शायद मैंने नहीं किया, ये माइनस वाला सीधा लिखा हो, तो आपको याद रखना है P ऑफ B
जो माइनस के बाद है उसका हो जाता है डैश, ऐसे याद रख सकते हो। उसमें लिख सकते हैं P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला है। वैसे हम आगे स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में भी फॉर्मूला का लिस्ट पूरा हमारे पास रेडी है, मटेरियल कॉपी में भी है, फिर भी खास ध्यान रखना है। अभी होमवर्क में नंबर में वापस याद कराऊंगा आपको, ठीक है। तो तीसरी वैल्यू हो चुकी है हमारी। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा पार्ट जो है हमारा उसमें जाते हैं। चौथा पार्ट है वो है P ऑफ A डैश व्हेन B डैश हैज हैपेंड। अब ये जो पार्ट है अब नॉर्मल हो गया, ये हमने आगे भी किया था ही। A डैश इंटरसेक्शन B डैश, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करना है जो इवेंट्स हो, नीचे वाली इवेंट को नीचे लिखा जाता है। सो P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश जो कि है 0.8055। P ऑफ B डैश चाहिए, P ऑफ B डैश हमारे पास यहाँ से मिलेगा, P ऑफ B में से हमें 1 माइनस करना है। सो टेक्निकली सेइंग तो 1 माइनस 0.1667 यानी 0. वो मिलेगा हमें 8333, ठीक है। कैसे मिला ये पार्ट, तो P ऑफ B डैश यानी 1 माइनस P ऑफ B, ऐसे करके आप 0 पॉइंट करके इस तरह से कैलकुलेशन साइड में कर सकते हो। डायरेक्टली लिखते हो तो इट इज़ ओके, बट हमें एग्जाम में पेपर चेक करने वाले को फुल डिटेल देनी है, इसलिए हम ट्राई करते हैं कि हो सके तो पहले पूरा काम किया जाए, ठीक है। अब आंसर लिख लेते हैं 8055 अपॉन 0.8333, तो आंसर हमें मिल रहा है 0.96666 है, 9666 लिखते हैं, पीछे 3 दिया गया है। यू कैन राइट इट एज 9667 ऑल्सो, इट इज़ ओके। तो 4 डिटेल हो चुकी है। पांचवा आखिरी क्वेश्चन है जिसके लिए मैं यहां पे आ जाता हूं। सो फिफ्थ डिटेल, आई मीन पांचवा जो क्वेश्चन है वो है P ऑफ A यूनियन B डैश। अब इसके लिए आपके पास एडिशन थियरम है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B डैश माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश। अब करना क्या है, तो आपको वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। आपके पास P ऑफ A है, हमने अभी अभी P ऑफ A तो ढूंढा हुआ है, P ऑफ B डैश है, P ऑफ B डैश भी अभी अभी ढूंढा है, खाली ढूंढना क्या पड़ेगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश। तो वो ढूंढ लेते हैं। नाउ P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश यानी P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो P ऑफ A की वैल्यू हमारे पास है 0.1111 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास यहीं पे है 0.0833। तो माइनस कर देते हैं तो हमें आखिरी वैल्यू भी मिल जाएगी। सो 0.1111 माइनस 0.0833, तो वो मिलेगा 0.0278। तो बस ये एक ही वैल्यू मिसिंग थी। देयरफॉर अब हम फाइंड कर लेते हैं हमारा P ऑफ A यूनियन B डैश, जिसमें P ऑफ A यानी 0.1111, P ऑफ B डैश यानी कि वो हमारे पास वैल्यू है वहाँ पे ढूंढी 0.8333 एंड A इंटरसेक्शन B डैश माइनस करेंगे, सो 0.0278। अब सभी को प्लस माइनस कर देते हैं, प्लस 0.8333 माइनस 0.0278। तो जो आंसर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 0.9166। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, यूनियन हो बीच में, आगे पीछे की इवेंट को छोड़ो, टेंशन नहीं है। वी कैन यूज एडिशन थियरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और आप सभी आंसर्स को अगर टैली करना चाहो तो डिवाइड करके टैली कर सकते हो। उन्होंने यहाँ पे डिवाइड करके आंसर नहीं दिए हैं, ठीक है। टेक्निकली अगर लास्ट आंसर करूँ तो 11/12 है, तो रेंडमली चेकिंग कर लेते हैं एक, तो क्या कॉन्फिडेंस रहे, इट इज़ 916666, ठीक है। हमें एग्जैक्ट 6 मिल रहा है, अंदर डिवाइड करो तो 6 7 कर सकते हैं। तो ये जो सम है उसकी कार्बन कॉपी ही है। वैसे मैंने जो 54 का C दिया आपको, फीलिंग आपको बाद में आएगी, ठीक है। 54 का C, उसमें जो वैल्यूज़ दी गई है 1/9, 1/6, 1/12, जो कि हमें यहीं से इसके ऊपर से ही मिला है, तो वो भी सिमिलर यही एग्जाम्पल्स है। ज़्यादातर सभी आंसर्स भी यहाँ पे जो है वही है वैल्यू। 3 वैल्यू पहली पूछी है जो इसमें है, यानी इसके अंदर वो भी इंक्लूड हो ही गया है। तो आपका तो वैसे फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि सम्स जो है वो ज़्यादातर रिपीट ही होते रहते हैं, तो प्रॉब्लम कम आता है बच्चों को, ठीक है। तो कोई नहीं, इलस्ट्रेशंस भी हमारे पास बहुत सारे हैं, होमवर्क के लिए भी सम्स तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, हम और कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स देखने वाले इंपॉर्टेंट। होमवर्क में जैसे मैंने आपको वैसे कह ही दिया है आगे कि आप कर पाओगे सम्स, ठीक है। जैसे कि ये सम नंबर 48 का A है, अभी हमने सबसे पहले जो देखा सम नंबर 56 का C, ठीक है।
तो 56 का सी जो था वैसा ही ऑलमोस्ट पार्ट है, 48 का ए भी वही है ऑलमोस्ट, खाली वहाँ पे चेंजेस है थोड़े से, यानी 48 का ए एंड 57 का डी दे आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो वो आपको खाली देख लेने हैं, मैं साइड में लिख रहा हूँ, गिनने नहीं है। 48 का ए, 57 का डी, तो रिपीटेडली पूछे गए ये सम कौन से हैं, ये है 56 के सी की ऑलमोस्ट कॉपी, ठीक है। आंसर भी सिमिलर मिल रहे हैं, गिनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं दे रहा हूँ जो करने हैं आपको सम, वो घर के लिए चिंता मत करो, ठीक है। तो जो आप सम करने वाले हो इसमें अभी जो मैंने करवाया वैसा एक सम आपको मिलेगा, वो है 51 का बी, यानी सेक्शन जो है वो रिपीटेशन की वजह से बहुत बार पूछा गया है, सेम एग्जाम्पल ही पूछे गए, मगर प्रैक्टिस तो करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है आपको और दो सम मैं दे रहा हूँ, 52 का सी है एंड डी, बस। तो 3 सम आपको करने हैं, 51 का बी, 52 का सी एंड डी, उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी गई है, ठीक है, 52 का जो डी है उसके अंदर, तो वो भी आप इजीली कर पाओगे। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसी पार्ट में और एक कदम आगे बढ़ना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप के एक आध दो सम मैं करवाऊंगा इसी मेथड वाले, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए इसकी, मगर जो दिए हैं वो सम आप खास करना, ठीक है। इलुस्ट्रेशन भी बहुत सम हमारे पास ऐसे इलुस्ट्रेशन, जस्ट अ मिनट, याद आ गया मुझे, एक इलुस्ट्रेशन आपको देना है खास। तो इलुस्ट्रेशन के अंदर अगर आप देखते हो तो पूरी सीरीज़ है इलुस्ट्रेशंस की, ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 23 आप कर पाओगे, ठीक है, 23 है, 26 है, तो वो दो है वो आप देख पाओगे, 23, 26, ठीक है। बाकी तो बाद में मैं दूंगा, तो 23 एंड 23 इलुस्ट्रेशन देख लेना। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। रेगुलर ये लेक्चर का काम परफेक्टली रेडी करो, कई बार पूछा गया है, आप देख ही सकते हो, ठीक है। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.